नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और जैसा कि मैंने यूपी पीएससी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का चैलेंज लिया है। 365 डेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले भी मैंने नोट्स बना रखे हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये वाले नोट्स हैं जो मैंने बनाया अपनी तैयारी के समय जो तैयारी कर रहा था। और अभी भी मेरे पास ये नोट्स है। बीच में मैंने जॉब शुरू कर दी थी जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें मैंने जॉब किया 5 ईयर। अभी मैं फिर से अपने इस जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करने के लिए दोबारा से 365 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ और उसको मैं दोबारा रिवीजन करूंगा। और जो ये नोट्स हैं ये वैसे समझ में नहीं आएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं। और यूपी पीएससी के लिए मैंने तैयारी की थी तो उसी के लिए मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। और इससे उससे रिलेटेड मैं वीडियो जहाँ पर उसी नोट्स पर रिलेटेड मैं वीडियो जो है वो डेली पोस्ट करूंगा। तो जो 365 डेज का चैलेंज जो एक्सेप्ट करते हैं वो ज्वाइन करें। और एक नोट्स हम बनाते हैं साथ साथ में और देखते हैं हमारी तैयारी कहाँ तक जाती है। इसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी की जो बुक है एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग जो है वो नोट्स है मेरे, उसी के उसी रोज एक एक बुक भी हम उसको टारगेट करेंगे कि एक दिन में नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर हम एक बुक को खत्म करेंगे एनसीईआरटी का इसमें साथ लेकर। तो अभी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल है या पाषाण युग जिसको बोलते हैं उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो प्रागैतिहासिक काल है या पाषाण युग, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक दो क्वेश्चंस आते हैं। और उसके लिए हम एक बड़े मतलब विस्तृत में नहीं जाएंगे। अगर वैसा करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो इसीलिए शॉर्ट में नोट्स हम देखेंगे और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे कि इसका खोज कैसे हुआ, किसने खोज किया है, और जो इसके जनक हैं वो कौन है, और किसे मतलब कब से कब तक का टाइम इसका था। ये सारी चीजें देखेंगे। फिर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा इसमें है कि कौन सी चीजें कहाँ खोजी गई, जो प्रमुख जो स्थान है जो स्थल है जो पाए गए थे भारत में, उनके बारे में पूछा जाता है। तो हम वो चीजें देखेंगे जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ कहाँ पर है। और इसको एक शॉर्ट नोट्स में एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे, एक स्ट्रक्चर वे में हम पढ़ेंगे, ना कि हम बहुत विस्तृत में जाएंगे। एक शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे जिसका हम बार बार रिवीजन करेंगे। तो ये आके चलिए हम देखते हैं अपने इस वीडियो में कहाँ कैसे क्या क्या पढ़ा था। जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल को, प्राचीन भारत को हम अगर देखते हैं तो इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है वो पूरी तरह से पाषाण युग उसको माना जाता है। वहां पे जो मानव था वो एक शिकारी की भूमिका में था, वहां कोई सभ्यता नहीं थी। और जो मनुष्य था वो उस समय एक खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। और उसके बाद जो उसके औजार थे या हथियार जो थे वो अनगढ़ पत्थर हुआ करते थे। अनगढ़ पत्थर मतलब कि भारी भरकम पत्थर होते थे, जो औजार बहुत सुडौले नहीं होते थे। धीरे धीरे उन्होंने जब जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे उनके हथियार जो है वो काफी अच्छे होने लग गए, हल्के होने लग गए। और धीरे धीरे उनमें धार जो है तेज होने लग गई। उन्होंने फिर वहां पर हम देखेंगे कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति, जिससे जो उन्होंने अपने औजार बनाए उसी के बेस पे बनाए। फलक संस्कृति में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने तीर के फलक वगैरह बनाए पत्थरों का यूज करके, जिसमें पेवेल स्टोन का यूज किया गया। उसके बाद आगे हम देखेंगे ब्लेड संस्कृति। ब्लेड संस्कृति में जब हम देखेंगे तो उन्होंने ब्लेड के मतलब धारदार हथियार बनाना शुरू किया, जो पत्थर के जो चट्टानों के वो थे, अगर आप देखोगे स्लेटें जो निकलती थी उनसे उन्होंने हथियार बनाए, तो उसको ब्लेड संस्कृति कहा जाने लगा। लेकिन कोर संस्कृति, फलक संस्कृति, ये ब्लेड संस्कृति, ये बहुत डीप टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए इसको हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। हम मेन देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण युग को पढ़ेंगे जिसमें पुरा पाषाण काल, और उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखेंगे। पुरा पाषाण काल में क्या था, मानव किस भूमिका में था। और उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल में देखेंगे जहां मानव खाद्य संग्राहक से वो धीरे धीरे उसमें जलवायु परिवर्तन होता गया। और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ, मनुष्य जो है वो कृषि के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद नवपाषाण युग में देखेंगे जहां उसने कृषि उपकरणों की खोज की।
और वहां से फिर धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ। फिर उसके आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे जहां पर संस्कृति का जन्म हुआ। एक ऐसी नगरीय योजना व्यवस्था थी जो आज के टाइम में जो हम देखने को मिल रहे हैं, जो उसी के आधार पर थी और उससे बेटर थी, आज के टाइम से काफी बेटर थी। उस समय की जो नगरीय योजना थी काफी साफ सफाई थी, अच्छे खासे सड़कें थी, नाले बनाए गए थे और पानी का जो स्रोत है वो काफी अच्छा था। तो ये सारी चीजें देखेंगे। जो उसके जो घर बने थे वो काफी मतलब सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। उसके अंदर फिर जो चारों तरफ से दीवारें बनाई गई थी, दीवार के अंदर नगर नियोजन उनका जो था बहुत ही अच्छा था, वो चीज देखेंगे। फिर उसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसके आगे चल के हम पढ़ेंगे फिर धर्मों का, जैसे वैदिक संस्कृति में जब जाएंगे तो हम जो मतलब जो धर्मों का उद्भव हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। वहां पर हम देखेंगे कैसे कुरीतियां बढ़ी, धीरे धीरे धर्मों के साथ साथ कुरीतियां भी बढ़ी। और उसके बाद आगे हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सबका कैसे उद्भव हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सारी चीजें, जब लोहे की खोज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ताम्र पाषाण युग के बाद लोहे की खोज होती है तो वहां से बहुत तेजी से विकास होता है, वो सारी चीजें देखेंगे हम। तो अभी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और किसने मतलब कहाँ कैसे खोज हुई उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। और ये चैलेंज जो है, जो 365 डेज का चैलेंज है, इसमें हम पूरा जो यूपी पीएससीएस का सिलेबस है या फिर अदर गवर्नमेंट के एग्जाम जो है उनके अकॉर्डिंग ही हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें इस सिलेबस में हम देखेंगे जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो भारत भारत का इतिहास है। उसमें हम देखेंगे जो संस्कृति है वो क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, ये सारी चीजें देखेंगे। अगर हम किसी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है कब कहाँ क्या कैसे, ये चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हम इस हिस्ट्री को देखेंगे एनसीईआरटी को, तो इसमें सबसे पहला जो हेडिंग दे रखा है उन्होंने, सबसे पहला जो सिलेबस दे रखा है वहां पर अगर आप देखोगे तो कब क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसी अगर पूरी हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो इसी चार चीज पे डिपेंड होता है। यही चार क्वेश्चन है, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद कब ये घटित हुआ और कहाँ घटित हुआ और कैसे फिर इनमें आगे चेंजेस आए, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम भारतीय संस्कृति सॉरी भारत के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो उसको 3 कालखंडों में बांटा गया, जिसके बारे में हमने बताया। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, जो मानव था वो शिकारी की भूमिका में था, कोई संस्कृति नहीं थी वहां पे, गुफाओं में रहते थे। और उसके आगे जब हम आधे ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे वहां पर जो मानव था वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार, मतलब साक्ष्यों को आधार माना गया। उसके बाद लिखित साक्ष्य थे वहां पर, जैसे मोहनजोदाड़ो में जो मिलता है मतलब 10 अक्षर की लिपि लिखी मिली थी, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो इसलिए कह सकते हैं लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। फिर यहाँ पर जब हम ऐतिहासिक काल में जाएंगे तो वहां पर लिपि भी है और उसको पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, उनको पढ़ा भी गया है, तो इस वजह से हम उसको ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ जो मनुष्य था यहाँ पर कोई शिकारी के रूप में था या खाद्य संग्राहक या कृषक के रूप में आ गया था। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अब बाकी मतलब चीजें और बदल गई थी वो। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल यही था। और इसमें फिर आगे हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को हम 3 भागों में कैसे बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पाषाण काल जो है पत्थर युग से संबंधित था, इसीलिए उसको कहते हैं। अब यहाँ पर 1842 में प्राइम रोज जो है, जो उनको जनक माना जाता है, प्राइम रोज थे। उन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिला, कर्नाटक में एक रायचूर जिला है, वहां लिंग सुगुर नाम का एक स्थान है, गांव है, उसमें जिन्होंने पाषाण उपकरण खोजे। और पाषाण उपकरण कौन से खोजे थे, जो पाषाण उपकरण था इनका छोरा था और तीर का फलक था। तीर का फलक मतलब जो ये चीज होता है ये इन्होंने खोजा था, ये जो फलक ऊपर का, तो ये इसकी खोज की थी। उसके बाद 1853 में हम जाएंगे तो जॉन इवास द्वारा एमपी, मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर टी नरसिंहपुर है, वहां पे बड़ी संख्या में इन्होंने पाषाण उपकरण खोजे थे। लेकिन इसके बाद फिर रॉबर्ट ब्रोसफुट आते हैं जो प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं भारत में। अगर देखा जाए तो भारत में प्रागैतिहासिक काल का जो जनक है वो रॉबर्ट ब्रोसफुट को माना जाता है, क्योंकि जो रॉबर्ट ब्रोसफुट थे इन्होंने पल्वरम तमिलनाडु में जो है
इन्होंने कुछ खोजें की थी। सर्वप्रथम 1863 में इन्होंने एक खोजें की थी। 1863 में इन्होंने रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा। इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है भारत में। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे, तो ये चीजें होंगी। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे 1935 में टी में इन्होंने टी में हम देखेंगे 1935 में पीटरसन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल आया, और कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा शिवालिका की पहाड़ी थी, वहां पर इन्होंने क्या किया, पोतवार के पठार में पाषाण उपकरणों की खोज की। तो ये चीजें हैं। उसके बाद 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो अभी इसको हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर हमने देख लिया 1842 में प्राइम रोज को जनक माना गया। लिंगसुगुर में उन्हें पाषाण उपकरण, छुरा और तीर को खोजा है। इनको प्राइम रोज को जनक माना जाता है। इन्होंने मतलब वो क्या है, जो रिसर्च किया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था सारा, आगे चल के फिर, क्योंकि वो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो पुरातात्विक के विशेषज्ञ थे, तो वहां से इनको पुरातात्विक विशेषज्ञ थे, इसीलिए उनको जनक माना जाता है भारत में प्रागैतिहासिक काल का। उसके बाद 1853 में जॉन निवास द्वारा जो ये खोजा गया, ये पाषाण उपकरण कुछ खोजे गए थे। लेकिन उसके बाद 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट आते हैं और उन्होंने विस्तृत जानकारी जुटाई थी उसके बारे में। तो चलिए यहाँ तक आपने देख लिया, अब आगे चल के हम देखते हैं। आगे हम आगे की जानकारी कुछ देखते हैं पॉइंट वाइज। हाँ, तो अब देखते हैं। तो 1842 में प्राइम रोज को जनक माना गया। उन्होंने जो उपकरण लिंगसूर नामक स्थान पे जो उपकरण खोजे, उसके बाद मतलब हैंडेक्स और तीर के फलक जो थे उनको खोजा। उसके आगे फिर 1853 में जॉन निवास द्वारा एमपी के नर्मदा तट पे टी नरसिंहपुर में जो खोज किया गया उपकरण। उसके बाद फिर आ जाते हैं 1863 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो जिनको भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वेक्षण थी इंडिया की, उसके प्रमुख थे। जियोलॉजिकल सर्वेक्षण जो टीम इंडिया की थी उसके प्रमुख थे। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अब ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। ये वाला क्वेश्चन जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये मैंने पेट का एग्जाम दिया था उसमें आया था। और उसके पहले कैम्ब्रिज अभियान दल वाला, इसमें ये चीजें पूछी गई हैं कि शिवालिका की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, या कोतवार के पाठार जो है उसमें कौन से उपकरण मिले थे, क्या उपकरण पाए गए थे, या इसका संबंध कैसे है उससे, पाषाण युग से या प्रागैतिहासिक काल से क्या संबंध है। तो प्रागैतिहासिक काल से इसका यही संबंध है कि यहाँ पे कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा जो है पाषाण उपकरण खोजे गए थे। और उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्रूसफुट जो भूवैज्ञानिक है जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के, ये प्रमुख थे इंडिया में, इंडिया में ये प्रमुख थे। इंडिया में जो जियोलॉजिकल सर्वेक्षण टीम थी उसके प्रमुख थे। ये चेन्नई या मद्रास के पास में चेन्नई या फिर जिसको मद्रास बोलते हैं के पास पल्लोरम में इन्होंने हैंडेक्स की खोज की थी। हैंडेक्स उपकरण जो है उसको खोजा था। ये बहुत बड़ी खोज थी हैंडेक्स जो खोजा गया था, क्योंकि उस समय ये सबसे प्रमुख औजार हुआ करते थे उनके, इसी से शिकार किया करते थे। उसके बाद 1935 में अब आ जाएंगे। टी टेरा व पीटरसन जो थी, उनके नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा क्या किया गया था, शिवालिका पहाड़ी में या पोतवार के पाठार में पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। शिवालिका की पहाड़ी या पोतवार के पाठार का संबंध किससे है, ये प्रागैतिहासिक काल से थे। अब इसके बाद स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, या ये किताब किसकी है। तो उसमें स्टुअर्ट पिगट द्वारा ये लिखी गई इनकी किताब है, और बस इतना ही आएगा। तो ये चीजें तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसा कि हमने उनके बारे में पढ़ा। प्राइम रोज के बारे में, प्राइम रोज जो जनक थे, उसके बाद इन्होंने लिंगसूर नामक स्थान जो है वहां से इन्होंने पाषाण उपकरण खोजे थे। उसके बाद अगला आ जाता है जॉन निवास। जॉन निवास ने टी टेरा नरसिंहपुर एमपी में प्रमुख उपकरण खोजे। लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में। अब ये तो था किसने खोज कहाँ की थी।
और किसका किससे संबंध था स्टार्टिंग में, रॉबर्ट ब्रूसफुट का क्या संबंध था, प्राइम रोज का क्या संबंध था, स्टुअर्ट पिगट का क्या संबंध था। ये 2-3 नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं पाषाण काल को विस्तृत में। पाषाण काल में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था और इनमें मतलब क्या डिफरेंस है तीनों में, इस चीज को देखेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति। इन 3 संस्कृतियों को हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे सबसे मुख्य टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये देखा, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक था तो इसको हमने देख लिया। है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन ये इतना ही हमें पढ़ने की जरूरत है। ज्यादा अगर हम विस्तृत पढ़ेंगे तो इसमें अंदर ही घुसते चले जाएंगे, जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें शॉर्ट नोट बनाने हैं, शॉर्ट नोट में हमें यही देखना है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं। और अगर आप किताब पे जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, आप एक के बाद एक अंदर पढ़ते चले जाएंगे और खत्म नहीं हो। तो इसलिए हमने ये जो अपना नोट्स है उसके आधार पर हमने ये बनाया है। और ये हमने चैलेंज लिया है 365 डेज का, तो हम 365 डेज में यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें अभी स्लो स्लो बढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे और तेजी से इस पे काम करेंगे। तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और इस टाइम मुझे मतलब दिन में काम रहता है। उसके बाद फिर मैं फ्री होता हूँ 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। उसके बाद खाना वाना खा के फ्री होके फिर मैं ये नोट्स से अपना जो है इस पे तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ ये शेयर करता रहूँगा, और मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल वाले दूसरे पार्ट में, जिसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम देखेंगे। और कल हम उन तीनों टॉपिक को खत्म करेंगे। उसके बाद हम कोर संस्कृति, फलक संस्कृति, उसको भी कल ही हम पार्ट 3 में खत्म करेंगे, लेकिन इसको कल ही खत्म करेंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।